हे गाइस, एक्सिस बैंक के पेड जो एक्सिस प्रिविलेज वीजा क्रेडिट कार्ड है वो लाइफ टाइम फ्री ऑफर हो रहा है। आप स्क्रीनशॉट देख लो, मैंने ही कल अप्लाई करने की कोशिश की थी एंड इट इज़ अवेलेबल। इसके अलावा नियो एंड माईजोन कार्ड भी लाइफ टाइम फ्री इशू हो रहा है। तो अगर आप लोगों के पास ये कार्ड नहीं है एंड चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। इसके अलावा गाइज चैनल पे मेंबर्स ओनली वीडियोस लाइव फॉर 199 रुपीज़ ओनली, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस है जैसे एमएक्स का यूज़ करके यूपीआई कैसे करना है, 1% कैसे आपको क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट्स पे वापस लाने हैं, एंड बहुत जल्दी अगर आपको 1.5 से 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से बैंक में ट्रांसफर करना है तो हाउ कैन यू डू दैट। तो गो एंड चेक इट आउट। इसके अलावा सिर्फ 8.4% लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, 41.6% लोग नहीं कर रहे हैं। गाइज अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज मिस होने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके अलावा ट्विटर पे 7,000 प्लस फॉलोअर्स हो चुके हैं एंड हमारा एम है सब यूट्यूब एंड ट्विटर दोनों पे मई से पहले 10,000 सब्सक्राइबर स्ट्रोक फॉलोअर्स बनाने का। सो गाइज लेट्स गो टू द फर्स्ट वीडियो। सबसे पहले ट्विटर के जो हमारे सीसी गुरु हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अश्विन ने ये पोस्ट किया था जहाँ पे उदयपुर का मैरियट होटल है, इट इज़ अ न्यू प्रॉपर्टी एंड वो अभी स्टार्ट हो गया है बुक करना। अगर आप अगस्त में देखोगे तो 12,000 पॉइंट्स पर नाइट के हिसाब से मैरियट के पॉइंट, ये जो कि अमेरिकन एक्सप्रेस से आप ट्रांसफर कर सकते हो 1:1 में, तो वो कर सकते हो 12,000 एंड 12,500 पॉइंट्स के अगेंस्ट में। एंड अप्रैल में भी आपके पास अवेलेबिलिटी है इस चीज़ की, यू कैन गो एंड चेक इट आउट अगर आप लोगों को यू वांट टू स्टे एंड विथ 5 नाइट्स यू गेट 1 नाइट फ्री एज वेल, जिसका हम लोगों ने अभी अभी यूसेज भी किया है शेरेटन न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट अमित जी ने एक पोस्ट डाला था जहाँ पे इफ़ यू गो टू ले मेरिडियन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वैले चार्जेस आर 200 रुपीज़। सो इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग टू डू। जनरली 5 स्टार्स में जो वैले सर्विस होता है वो फ्री होता है। हाउएवर अगर इस टाइप का पर्चा आपको मिल रहा है तो आप देख ज़रूर लेना कि उस पर चार्जेस लिखे हुए हैं कि नहीं। इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी एंड एक बेइज्जती वाली फीलिंग तो आती है साथ में। इसके अलावा मैग्नीफाई ने एक पोस्ट डाला था जहाँ पे उन्होंने उनके जो रिवॉर्ड्स हैं उसके बारे में बताया था। बेसिकली सिंगापुर एयरलाइंस के जो 40% सेल है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्पॉन्टेनियस एस्केप्स करके जो प्रोग्राम है उसमें। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने सिंगापुर से बेंगलुरु का जो फ्लाइट का टिकट है सिर्फ 12,000 माइल्स में अवेलेबल है इकोनॉमी में, एंड बिजनेस क्लास की अगर बात करें तो 25,800 माइल्स में यू कैन गेट इट। Similarly, from Singapore to Mumbai, you can get the business class ticket at only 25,800 miles. इसके अलावा आप देखो सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु आप जो है 37,200 माइल्स में आप बुक कर सकते हो ऑन इकोनॉमीज। एंड बाली टू अहमदाबाद 1 स्टॉप फ्लाइट इज 30 बिजनेस क्लास की बात करें तो 38,400 माइल्स में आप बुक कर सकते हो। एंड पर्थ टू चेन्नई जो है आप सिर्फ 19,500 माइल्स में बुक कर सकते हो। तो वेरी गुड डील्स विच दे हैव ब्रॉट आउट। आप उनका ये जाके उनका हैंडल फॉलो कर लो, यू विल ऑल टू गेट टू नो दीज। इसके अलावा जे ने जो कि टिकट रेट के हैंडल पे आते हैं, उन्होंने इकोनॉमी मुंबई का इकोनॉमी क्लास का टिकट जो रिटर्न टिकट है मुंबई से न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क मुंबई इकोनॉमी क्लास में वर्जिन अटलांटिक एंड डेल्टा के यूज़ करके ही हैज़ शोन अ प्राइस ऑफ 48,445 रुपीज़ इन अक्टूबर। सो अगर आप लोगों का इनसे जर्नी मैच होता है तो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी रिलेटेड टू दिस। इसके अलावा आकाश जो कि @CC Geek के हैंडल पे आते हैं, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक रूल्स बताए हैं एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से। सो यू कैन गो टू द पोस्ट अगर आप लोगों को और पढ़ना है। अदरवाइज रिस्ट्रिक्टेड यूसेज में क्या है एक्सिस बैंक में, पेमेंट टुवर्ड्स अदर क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, सस्पिशियस मर्चेंट में ट्रिगर ब्लॉक्स, अवॉइड हाई वैल्यू पेमेंट्स, यूजिंग एक्सेसिव डिपॉजिट्स टू आर्टिफिशियली अब्यूज द क्रेडिट लिमिट। ये हो गई पहली चीज़। पर्सनल यूज़ के लिए है, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ही है, नो यूज़ फॉर रीसेल बिजनेस और फाइनेंशियल गेन्स। वेलकम बेनिफिट आपको पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार मिल सकता है। अगर आप सेम चीज़ को बार बार वो करा रहे हो, इशू करा रहे हो, बंद करा रहे हो, इशू करा रहे हो, तो आपको हर बार नहीं मिलेगा इवन इफ यू पे द ज्वाइनिंग फीस। यूसेज मॉनिटरिंग जो है फॉर एक्सेसिव स्पेंडिंग, अनयूजुअल पैटर्न एंड रिवॉर्ड रिव्यूज के लिए किया जाता है। नॉन कंप्लायंस में लीड टू कार्ड सस्पेंशन, रिवॉर्ड कैंसिलेशन एंड टर्मिनेशन। फीस जो है वो माइलस्टोन्स के लिए कंसिडर नहीं की जाती है। फॉरेक्स मार्कअप, GST, फ्यूल सरचार्ज, लेट रेंट, लेट पेमेंट आर ऑल एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनी माइलस्टोन बेनिफिट। एंड बैंक में ब्लॉक, सस्पेंड और कैंसिल अ कार्ड एनी टाइम विदाउट अ नोटिस फॉर वायलेशन ऑफ टर्म्स। NOC इज नॉट इशूड इफ द कार्ड इज क्लोज फॉर ब्रीच ऑफ टर्म। तो NOC तक इशू नहीं होता है। सो
दीज आर ऑल फ्रॉम द MITCs। बहुत ही अच्छी तरीके से आकाश ने इस चीज़ को बताया है, एंड वी शुड ऑल फॉलो दिस थिंग्स इफ़ यू आर यूजिंग एन एक्सिस बैंक कार्ड। नेक्स्ट, जैसे कि हम लोगों ने बताया ही है, ये 4 कार्ड एक्सिस बैंक का प्रिविलेज, माइजोन एंड नियो कार्ड, ये लाइफ टाइम फ्री अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस, एंड ये लिमिटेड टाइम के लिए है। नेक्स्ट, CA रोशन, जो कि HR रोशन की हैंडल पे आते हैं, उन्होंने एक वियतनाम का बहुत ही अच्छा 9 डेज का ट्रिप बताया है फॉर एडवेंचर्स अंडर 2 लाख रुपीज़। यू कैन गो एंड चेक आउट दिस पोस्ट, एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग पोस्ट, तो आप जाके बहुत अच्छी फोटोज़ हैं, एंड यू कैन फॉलो हिम फॉर मोर सच ट्रैवल थिंग्स एज वेल। नाउ लेट्स गो ऑन टू द रेडिट वर्ल्ड, जहाँ पे द स्टोरीज आर मोर इंटरेस्टिंग। एंड सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, तो 5 रूल्स जो सभी CC गीक्स को जानना चाहिए, CC यूजर्स को जानना चाहिए। IC97 यूजर ने इस पोस्ट को बनाया है, क्वाइट ब्यूटीफुल एक्चुअली। एंड आप देख सकते हो 3 डेज का ग्रेस पीरियड होता है आपके बिल ड्यू डेट के बाद। आप 3 दिन के अंदर पे कर सकते हो, बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा। अगर ले रहा है देन यू कैन कोट RBI ऑन दिस। रिफंड एडजस्टमेंट, अगर कोई भी कैशबैक या रिफंड आपके बिल जनरेट होने के बाद आता है तो कार्ड इशूअर उसको रिफंड एडजस्ट कर देना बनता है, मतलब आपका जो टोटल ड्यू है उसमें से माइनस हो जाना चाहिए वो। लेट पेमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्यू, अगर आप पार्शियल पेमेंट करते हो बिफोर ड्यू डेट तो बैंक सिर्फ उसी पे लेट फीस चार्ज कर सकता है ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिनल बिल। ये एक रूल है जो बैंक्स काफ़ी अब्यूज़ करते हैं। क्रेडिट कार्ड कैंसिलेशन के लिए अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो 7 दिन के अंदर उनको ये कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट लेना होता है, अदरवाइज 500 रुपये पर डे का डिले पड़ जाता है। एंड एक्स्ट्रा पेमेंट ट्रांसफर, अगर आपने ओवर पे कर दिया अपने क्रेडिट कार्ड को तो आप रिफंड ले सकते हो आफ्टर पेइंग द बिल, एंड उनको आप बैंक ट्रांसफर पे अपने सेविंग्स अकाउंट में ले सकते हो। तो वेरी यूजफुल पोस्ट, एंड दैट इज व्हाई इट इज बीइंग कवर्ड हियर बाय मी। सो डेफिनेटली वेरी नॉलेजेबल थिंग, आप लोग भी ये चीज़ फॉलो करिएगा। अगला चीज़, एक यूज़र है जिन्होंने एक होटल बुक किया है एनिवर्सरी गिफ्ट के लिए, बट देन ही वॉज नॉट एबल टू गो। 20 दिन के बाद भी वो कैंसिल करना चाह रहे हैं उसको, एंड स्मार्ट बाय बोल रहे हैं कि वो पूरा 100% कैंसिलेशन फी एंड रिफंड 0। तो ये चीज़ जो है अब होटल स्टे पे है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू कैन आपने जब बुक किया होगा तो उस टाइम पे कैंसिलेशन के टर्म्स रहते हैं। आप जो है स्मार्ट बाय के कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। एंड अगेन द थिंग इज कि कैंसिलेशन रूल्स बिफोर बुकिंग एनी प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमेशा आप करिएगा, आप चाहे कहीं से भी बुक करें, अगर कैंसिलेशन रूल्स में लिखा हुआ है कि आपका बुकिंग करने के बाद जो चाहे चार्जेस हम नहीं माइनस करेंगे, तो यू कांट डू मच बिकॉज यू आर द वन हु इज कैंसिल। तो बेस्ट यही होगा कि somebody शुड गो एंड वहाँ पे रह ले, अगर पूरा का पूरा पैसा पानी में जा रहा है। आप देख सकते हो 22,848 रुपये, 22,848 रुपीज़। नेक्स्ट इज देयर इज वन यूज़र जिनका ICICI बैंक ने उनके क्रेडिट कार्ड क्लोजर के लिए झूठ बोला एंड अब पैसे दे रहे हैं फॉर विड्रॉइंग द मनी। सो बेसिकली 2021 में उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड का एक यूज़र है बेल्स निकल, जिन्होंने एक क्रेडिट कार्ड के क्लोजर के लिए डाला एंड बैंक ने क्लेम किया था कि वो 7 दिन के अंदर बंद हो गया, पर वो रिपोर्ट होता रहा सिबिल को, एंड दिसंबर 2024 में जाके उन्होंने ये सिबिल को बंद किया, मतलब सिबिल में उसको रिपोर्ट करना बंद किया। इसके अलावा उन्होंने 2024 में एक फ्रेश क्लोजर रिक्वेस्ट भी लिया, एंड बेसिकली जो कार्ड था वो क्लोज नहीं था, एंड वो क्लोज इसलिए नहीं हुआ ड्यू टू सम टेक्निकल एरर। अब इनिशियली उन्होंने कोई कॉम्पनसेशन देने से मना कर दिया, पर RBI का जो 500 पर डे वाला रूल है वो ये बोल के कि वो अप्लाई नहीं होता है, पर अब सीधा उनको कॉल करके वो 25,000 रुपये देने का ऑफर कर रहे हैं अगर वो विड्रॉ कर लेते हैं कंप्लेंट। नाउ आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि 2021 से लेकर 2024 में अराउंड 700 डेज होते हैं, एंड ICICI बैंक को 700 इंटू 700 एक रफ ले लेते हैं, तो 750 भी मान लो इंटू अगर 500 करेगा तो ही इज़ लुकिंग एट अ कॉम्पनसेशन फॉर अराउंड 3.75 लाख। सो इन दिस केस 25,000 जो उनको ऑफर किया जा रहा है दैट इज टू कंप्लेंट विड्रॉ द कंप्लेंट, एंड ही शुड नॉट बेसिकली। सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर इस टाइप के आप में केस में फंसे और बैंक आपको बंद करने के लिए बोल रहे हैं, क्लोजर को रिक्वेस्ट को वापस लेने के लिए बोल रहे हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर मोर कॉम्पनसेशन एंड यू शुड नॉट लीव इट। नेक्स्ट, RBI ने जो है बैंक्स को बोला है अपने कस्टमर सर्विस की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एंड RBI ओम्बड्समैन के इंटरवेंशन को कम करने के लिए। एंड अगेन आई एम वेरी श्योर कि दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द कंज्यूमर, बिकॉज देखिए परफॉर्म एंड पेरिश ये आया है बिजनेस स्टैंडर्ड के वेबसाइट पे। RBI गवर्नमेंट सज्जन मल्होत्रा ने बैंक्स को बोला कंप्लीशन कस्टमर सर्विस को बेटर करने के लिए। सो यू कैन पॉज एंड रीड दिस आर्टिकल, एंड दिस इज द रीजन इज कि RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के बाद इतने ज़्यादा कंप्लेंट आ रहे हैं बिकॉज बैंक्स आर नॉट रेडी टू रिजॉल्व द इशूज। सो दिस इज अ गुड
स्नैक फ्रॉम स्लैब फ्रॉम RBI टू द बैंक्स टू इम्प्रूव देयर कस्टमर केयर सर्विस। अब अगला जो न्यूज़ है वो बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज एक यूज़र को ICICI बैंक ने 1.5 ईयर्स के ओल्ड यूज़र को 1.9 लाख से 7 लाख रुपीज़ का क्रेडिट लिमिट इंक्रीज दिया, विच इज़ वेरी हाई। अगेन किस्मत की बात होती है आज की डेट में, तो ही इज़ लकी। नेक्स्ट देयर इज़ अ पोस्ट जहाँ पे एक यूज़र हैं, वो एक्सेस बर्गंडी फॉर मैग्नस यूज़ कर रहे हैं, लाइक मैग्नस फॉर बर्गंडी काफ़ी महीने से यूज़ कर रहे हैं एंड उनका पर मंथ का स्पेंड काफ़ी हाई है। अब क्या होता है कि अब एक्सिस बैंक जो है उनकी एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड जो है वो 45 दिन बाद देता है, जनवरी का मिड मार्च में क्रेडिट होता है। अब एक्सिस क्या करता है कि वो जितना आपको मिलना चाहिए वो पूरा नहीं देता है। जैसे उन्होंने जनवरी में 8 लाख रुपए स्पेंड किए तो उनको 92,000 एक्सेलरेटेड पॉइंट मिलने चाहिए, हाउएवर उनको सिर्फ 29,000 मिले। एंड ये जो है ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी वो करके पॉइंट्स को क्रेडिट करवा चुके हैं एंड अगली बार फिर से वो यही चीज़ कर रहे हैं। सो अगर आप लोग इस टाइप के एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स लेते हैं एंड आपके पास मैग्नस फॉर बर्गंडी कार्ड है, तो आप थोड़ा सा अपने स्टेटमेंट पे थोड़ा ध्यान रखिएगा एंड ध्यान रखने के बाद काइंडली इंश्योर दैट यू आर गेटिंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ पॉइंट्स एंड यू कीप मेलिंग देम। द ईजिएस्ट थिंग इज टू राइट योर कंसर्न एंड ईमेल देम। ना फ़ोन पे बात करो ना किसी चीज़ पे। उससे क्या होता है, एक आपके पास प्रूफ भी बन जाता है कि बाद में अगर कंप्लेन करना पड़े उनके अगेंस्ट में तो वो भी आप कर पाओ। प्लस मेक इट एज डिस्क्रिप्टिव एज पॉसिबल। जब आप प्रूफ लगा के, मैंने यही चीज़ सीखा है कि जब भी आप प्रूफ लगा के कोई चीज़ बैंक को भेजते हो तो 99% वो लोग अपने हिसाब से ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। सेम चीज़ हैपेंड विद HDFC बैंक जब मेरा रेगालिया गोल्ड से डायनस क्लब में अपग्रेड हुआ। सो यू शुड ऑल्सो कीप दिस इन माइंड। अगला प्रश्न है, देयर इज अ पोस्ट ऑन रेडिट जहाँ पे एक यूज़र ने पूछा है कि बेसिकली उनके व्हाट्सएप कम्युनिटी से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि 1.46 लाख सेव, 1.1 लाख पॉइंट यूज एंड 40 के क्रिस फ्लायर माइल्स थ्रू MX, 30 के विस्तारा माइल्स ट्रांसफर फ्रॉम एक्सेस एंड 40 के इन्फिनिया पॉइंट्स बर्न ऑन HDFC स्मार्ट बाय पोर्टल। सो जो यूज़र हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि 1.1 लाख उन्होंने यूज़ किया है, बट उन्होंने 80 के MX के MR पॉइंट ट्रांसफर किया 40 के क्रिस फ्लायर माइल से, जो बिल्कुल सही है। तो द टोटल पॉइंट यूज वॉज 150 के एंड नॉट 110 के एग्जैक्टली। फिर उन्होंने एक चीज़ बताया कि अगर स्टेटमेंट क्रेडिट में ले लेते वो 1.5 लाख पॉइंट्स को, तो उनको MX में 20,000 रुपीज़ मिलते हैं एंड 12,000 मिलते हैं इन्फिनिया के पॉइंट्स अगर वो स्टेटमेंट क्रेडिट लेते। तो 1.4 लाख उनका एक्चुअल सेविंग नहीं है, वो उससे कम है। उसके बाद उन्होंने जो बताया कि मनीला सिंगापुर बेंगलोर का फ्लाइट जो है वो 80,000 INR पे लिया है, बट बेसिकली वो उतना ही देते जितना वो पे करते एंड उस टाइम पे अगर डिफरेंट फ्लाइट का रेट देखते तो वो 13,000 रुपीज़ होता। एंड नॉट टू मेंशन जो 1.5 लाख है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है, लेट अलोन द अर्निंग। सो गाइज हियर इज माई टेक ऑन दिस। तो जो भी पॉइंट्स लोग बना रहे हैं दे शुड बी फ्रॉम जेन्युइन रीजंस। बेसिकली अगर किसी ने 10 लाख रुपए स्पेंड किया, उनको 1 लाख पॉइंट मिले। सो अगर वो 1 लाख रुपए जो है 1 लाख पॉइंट जो उन्होंने बनाए हैं वो अगर 1 लाख पॉइंट का यूज करते हैं फॉर लेट्स से अ टिकट वर्थ 2 लाख रुपीज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि वो 1 लाख के लिए उन्होंने 10 लाख स्पेंड किए हैं, बिकॉज वो 10 लाख तो वो कैश पे भी स्पेंड कर सकते थे। जो पॉइंट्स मिले हैं, पॉइंट्स का वैल्यू इसीलिए है बिकॉज वो उस क्रेडिट कार्ड का यूज किया गया है जिसकी वजह से उनको वो पॉइंट मिले हैं। सो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आपने लेट्स से मैं 4 लाख रुपए MX फ्लैट ट्रैवल पे स्पेंड करता हूँ फॉर 40,000 पॉइंट्स प्लस जो उसके बेस रिवॉर्ड है वो, पर अगर मैं यही 4.8 लाख रुपीज़ 4.4 लाख प्लस रुपीज़ जो है फ्लैट ट्रैवल की जगह अगर मैं कैश यूज़ करता तो मुझे एक भी पॉइंट नहीं मिलता। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नॉट टू मैन्युफैक्चर द स्पेंड्स, बट व्हेन यू स्पेंड genuinely and you get some money, like get some reward points, in that case the reward points really hold its true value, otherwise it will not hold the true value। तो सबसे पहले जो रिवॉर्ड पॉइंट आप इकट्ठा करते हो, चाहे आप 6 महीने में करो चाहे 1 साल में करो, दैट मेक्स सेंस। सेकंड चीज, स्टेटमेंट क्रेडिट को आप सीधा सेविंग से नहीं कैलकुलेट कर सकते बिकॉज स्टेटमेंट क्रेडिट का वैल्यू हमेशा कम आएगा। सो हियर इन दिस केस आई हैव टू पुट द थिंग डाउन कि लेट्स से मेरे पास तुर्किश एयरलाइंस की फ्लाइट है। लेट्स से मैं लास्ट ईयर इस्तांबुल से गया था, तो मुंबई से तुर्की का फ्लाइट वॉज लेट्स से 50,000 रुपीज़ एंड इंडिगो का फ्लाइट वॉज 30,000 रुपीज़। सो जब मैं 20,000 माइल्स यूज़ करता हूँ फॉर दैट 50,000 रुपीज़, तो मैं देर आर 2 काइंड ऑफ सेविंग विच आई कैन डू। आई कैन आइदर गो ऑन इंडिगो, तो मेरी सेविंग जो है 20,000 माइल्स की वैल्यू मैं
₹23,000 के अगेंस्ट में कन्वर्ट करूंगा। 23 तो नहीं था, 27 था। अदरवाइज अगर मैं बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग ऑन तुर्किश, तो आई एम टेलिंग यू दैट मैं उसको तुर्किश एयरलाइन से कंपेयर करूंगा। सो हेयर आपका इनका जो डाउट है यूजर का कि उन्होंने इन्फ्लेट किया है, तो इन्फ्लेशन इज डेफिनेटली देयर बट इट इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज अगर वो तुर्किश, लेट्स से मैं सिंगापुर एयरलाइंस में यहाँ से लेकर सिंगापुर जाता हूँ 20,000 माइल्स में, एंड मैं दूसरी कोई फ्लाइट है, अगड़म बगड़म कोई भी फ्लाइट है जिसकी वैल्यू 15,000 रुपये, तो भाई मेरे को सिंगापुर एयरलाइंस में जाने को भी मिल रहा है, तो दैट इज वाई मैं उसको सिंगापुर एयरलाइंस की टिकट में यूज करूंगा। अगर मेरे को रेवेन्यू से जाना तो मैं हो सकता था मैं जो अगड़म बगड़म वाली फ्लाइट है उसमें जाके 5,000 रुपये बचा लेता, पर जब मैं पॉइंट्स यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग अ सिंगापुर एयरलाइंस का फ्लाइट जो कि जिसका वैल्यू हो सकता है 30,000 40,000, तो मैं अपना सेविंग जो है 30-40,000 से कंपेयर करूंगा, ना कि जो अगड़म बगड़म फ्लाइट है जो 15,000 पे। तो आई होप यू गाइज आर क्लियर ऑन दिस एंड आई एम एबल टू पुट द यूजर्स व्यू ओवर हेयर। सेकेंड चीज जो ये है 80 के MR पॉइंट का यूज करके 40 के क्रिस्प माइल, दिस इज समथिंग आई एग्री ऑन, बिकॉज नंबर ऑफ माइल्स पॉइंट्स यूज was 1.1 lakh फॉर द ट्रैवल, हाउएवर जो ट्रांसफर करने के लिए लगा वो 80,000 लगा। सो दैट इज जेन्युइन, बट रेस्ट पॉइंट्स आर आई थिंक प्रीटी ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देयर इज अ यूजर जिनको एक्सेस का जो एयरटेल कार्ड है वो ट्रांजैक्शन उन्होंने किया है एंड वहाँ पे उन्होंने पीएनओ को लिखा एंड उसके बाद पीएनओ ने रिप्लाई किया है कि एडिशनल कैशबैक जो है वो क्रेडिट किया गया, उनका जो भारतीय एयरटेल का जो था वो ट्रांजैक्शन मिस हो गया था, तो दैट इज वाई ही हैज़ टू पुट अ कंप्लेंट टू पीएनओ एंड द इशू वाज रिजॉल्व। तो एक बार अपने एक्सिस बैंक का जो आपका कार्ड है एयरटेल वाला, उसका कैशबैक एक बार कैलकुलेट हमेशा कर लीजिएगा। नेक्स्ट कार्ड इन्फिनिया टू रेगालिया गोल्ड का जर्नी है। तो बेसिकली एक यूज़र है जो 5 महीने से इन्फिनिया यूज़ कर रहे हैं, उनको HDFC सेल्समैन कॉल करता है और बोलता है कि आप अपग्रेड कर लो रेगालिया गोल्ड में, इट्स सो लाइक रेगालिया गोल्ड इन्फिनिया से बहुत बेटर है एंड एवरीथिंग, सो यू शुड नॉट गो फॉर दिस काइंड ऑफ अपग्रेड्स। नेक्स्ट 10,000 रुपीज़ का कॉम्पनसेशन मिला है एक यूज़र को फ्रॉम HDFC बैंक ड्यू टू मिस सेलिंग। तो हुआ क्या कि HDFC बैंक ने टाटा यूज़र ने टाटा न्यू इन्फिनिटी के लिए अप्लाई किया थ्रू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने IOCL क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया विदाउट एनी कंसेंट। अब उन्होंने इशू रेज किया, सेल्स टीम एंड मैनेजर ने उनको रीअप्लाई करवाया एंड उन्होंने बोला कि आपका इस बार अप्रूव हो जाएगा, पर कभी भी अप्रूव नहीं हुआ और मल्टीपल हार्ड क्वेरीज हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मल्टीपल कंप्लेंट रेज किए HDFC से, उसको HDFC ने रिजॉल्व नहीं किया एंड फिर RBI के CMS पोर्टल पे किया। RBI ने इन्वेस्टिगेट किया केस को एंड उनको पता चला कि HDFC ने जो है वो इन्फॉर्म गलत किया है एंड रिजेक्शन का रीज़न भी नहीं बताया एंड इसके बाद उन्होंने उनके कॉम्पनसेट करने के लिए बोला। तो आउटकम क्या हुआ, RBI ने HDFC को 10,000 रुपये एज अ कॉम्पनसेशन देने के लिए बोला एंड वो 13 मार्च को उनके अकाउंट में आ गया। सो अगर मिस सेलिंग का केस आ रहा है एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस का केस आ रहा है तो डेफिनेटली गो टू RBI विद द कंप्लेंट्स, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट फ्लाइट बुकिंग्स कैशबैक कैप ऑन सम न्यू कार्ड्स आर देयर। तो अब टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड एक यूज़र ने यूज़ किया डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए एंड टाटा न्यू ऐप से वन वे ट्रैवल 8,000 का, तो एक्सपेक्ट उन्होंने किया था 10% कैशबैक आएगा, हाउएवर टाटा न्यू ने सिर्फ 120 का कैशबैक दिया ऑन द स्टेटमेंट एंड 175 इन द टाटा न्यू ऐप, जो ऐड नहीं हुआ। तो बेसिकली एलिजिबल कैशबैक अमाउंट जो था वो 6,000 था, ना कि 8,000। तो अब फैक्ट सेक्शन में गए तो उन्होंने कहा कि फ्लाइट बुकिंग का जो कैशबैक है वो कैप्ड है 175 रुपीज़ एंड 500 फॉर इंटरनेशनल। इसका मतलब अगर वो अगर 6,000 से ऊपर कुछ भी बुक करते तो उनको कैशबैक नहीं मिलता, उसका कैप पे पहुंच जाता। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप जब कार्ड्स यूज़ करते हो तो उसके कैपिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे आप देखिए कैप टू 175 एंड 500 पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बुकिंग रिस्पेक्टिवली एंड मैक्सिमम 50,000 न्यू कॉइन्स पर ईयर आप कमा सकते हो। तो 175 अगर आपको मिल रहा है तो दैट इज़ द मैक्सिमम। तो 6,000 रुपये से ऊपर आप स्पेंड करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, अब क्रेड ने एक अलग कांड किया है, ये क्रेड और चेक से तो मैं अलग परेशान हूँ। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यूज़र है 18 साल के हुए, उनके फादर ने उन्होंने अपना नंबर SBI अकाउंट में ट्रांसफ़र किया एंड उसके बाद बेसिकली उनके SBI अकाउंट से अपने बेटे का अकाउंट उन्होंने लिंक किया सो दैट उनका बेटा जो है वो ट्रांजैक्शन कर पाए एंड बिकॉज ही वॉज आउट ऑफ इंडिया। अब इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने क्रेड ऐप पे इसको ऐड किया एंड अपना पर्सनल जो बैंक अकाउंट है एक्सिस बैंक का वो उन्होंने उस पर लिंक किया। अब इशू क्या हुआ, उन्होंने 27,000 का पेमेंट किया ऑन 27 फरवरी SBI के नाम पे एंड फिर क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन फेल हो गया, क्रेडिट ने रिफंड कर दिया। पर रिफंड करने के जगह उन्होंने वो उनके एक्सिस बैंक के सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया
अब इसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने रिफंड, जो SBI वाले हैं उनको तो रिफंड मिला नहीं, और वो नेगेटिव बैलेंस जो उनके एक्सिस बैंक में था उसके जाके एडजस्ट हो गया। तो बेसिकली इसमें द मेन प्रॉब्लम इज कि दोनों साइड की गलती है। जहाँ पे एक यूज़र ने लिंक किया हुआ था अपने एक्सिस बैंक को एंड चेक नहीं किया कि प्राइमरी अकाउंट कौन सा रहेगा, बिकॉज दे हैव द ऑप्शन। सो आई डोंट थिंक ही कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब वो एक्सिस बैंक से बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, एंड क्रेडिट से बात कर रहे हैं, वो भी बेसिकली कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने जल्दी से रिफंड करने की कोशिश में उनका सोर्स अकाउंट की जगह उन्होंने जो है जो उनका एक्सिस बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफर किया। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी अनलकी, बट दे हैपन समटाइम्स, गलती किसी की नहीं है। नेक्स्ट, HDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड ऑफर किया, मतलब करते रहते हैं वो, रेगालिया, मिलेनिया, इन सब पे। तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो ये 2 स्क्रीनशॉट देख के आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जब रेगालिया गोल्ड में एनुअल फीस 0 लिखा हो तो इसका मतलब वो लाइफ टाइम फ्री है, या अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो इस टाइप से रिन्यूअल फीस 0 लिखा होता है। अगर आपके इसमें एनुअल फीस लिखा हुआ है पर लिखा हुआ है 0 चार्जेस फॉर द फर्स्ट 12 मंथ, देन इट इज फर्स्ट ईयर फ्री ओनली। सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा जब भी आप लोग कार्ड के लिए, अपग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे। एक यूज़र है जिन्होंने इन्फिनिया मेटल के लिए बात किया, तो यूज़र, उनके ब्रांच मैनेजर ने बोला कि 1 करोड़ का सेविंग्स अकाउंट में डालो तो हम करेंगे। तो बेसिकली इन्फिनिया के लिए अब 1 CR TRV वो लोग मांग रहे हैं। लोन्स के लिए वो 20% मानते हैं TRV को, तो 5 करोड़ का होम लोन लेंगे तब आप एलिजिबल होंगे। सो हर लाइक ICICI बैंक एंड HDFC बैंक सब के ब्रांच मैनेजर्स एंड RM सब बिकम काइंड ऑफ गॉड, एंड दे अपने हिसाब से कुछ भी क्राइटेरिया फुलफिल कराने की कोशिश करते हैं। एंड फाइनली HDFC बैंक के जो मैरिट बॉनवर कार्ड है एक यूज़र को मिल रहा है। मैंने इस कार्ड के बारे में बहुत बार बोला है, डिस्क्रिप्शन में कितनी बार बोला, आप लोग ले लो, बिकॉज ये कार्ड जो है बहुत ही अच्छा है। फॉर 3500 रुपीज़ आपको एक 5 स्टार का स्टे मिल जाता है, 15,000 पॉइंट तक का। एंड बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि इज इट वर्थ इट, तो मेरे हिसाब से दैट इज द ओनली HDFC का कार्ड जो आपको एक बार लेना चाहिए, एंड एक बार 5 स्टार में रहो, 3,500 रुपये दो, और उसके बाद चाहे तो उसको बंद कर दो। पर मैंने अभी तक बंद नहीं किया, बिकॉज हर साल मिलता है, सिल्वर एलीट स्टेटस मिल जाता है, एंड कभी भी कोई दिक्कत वाली बात होती है, लाइक इंश्योरेंस स्पेंड वगैरह करना होता है, तो उस पर आप कर सकते हो, उस हिसाब से वो अच्छा है। सो गाइज, इस तरीके से इस बार का कॉफ़ी विद क्रेडिट कार्ड्स का वीडियो हम खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को काफ़ी सारा ज्ञान मिल गया होगा इतना सारा सुन के। अगर वीडियो पसंद आए तो गिव इट अ लाइक, अगर नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करिए। एम है मई खत्म होने से पहले हमारे 10,000 सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब एंड 10,000 फॉलोअर्स ऑन ट्विटर, सो दैट वी कैन बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट क्रेडिट कार्ड ग्रुप एंड फैमिली इन यूट्यूब एंड ट्विटर रेस्पेक्टिवली। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आई होप यू गाइज हैड फन। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ एंड जय हिंद।